नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आज का आपका टॉपिक है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 25 या 28? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 25। अगला प्रश्न है, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 356, 398, 556 या 1079? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 1079। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में, केरल उच्च न्यायालय में, गुजरात उच्च न्यायालय में या गुवाहाटी उच्च न्यायालय में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? बम्बई उच्च न्यायालय में, कलकत्ता उच्च न्यायालय में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? सिक्किम उच्च न्यायालय की, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की या उत्तराखंड उच्च न्यायालय की या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न है, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय की, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, कलकत्ता उच्च न्यायालय की या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप का, चंडीगढ़ का, दिल्ली का या पुदुचेरी का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या कर्नाटक उच्च न्यायालय? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1921 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या बम्बई उच्च न्यायालय? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ मुंबई मद्रास और कलकत्ता में, दिल्ली व कलकत्ता में, बम्बई दिल्ली व मद्रास में या मद्रास व बम्बई में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बम्बई मद्रास व कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत कलकत्ता मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालयों की स्थापित किए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865 में या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में इनके स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के, बम्बई उच्च न्यायालय के, केरल उच्च न्यायालय के या कर्नाटक उच्च न्यायालय के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बम्बई उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न है, दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, बम्बई उच्च न्यायालय के या मद्रास उच्च न्यायालय के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बम्बई उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के, कलकत्ता उच्च न्यायालय के, मद्रास उच्च न्यायालय के या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मद्रास उच्च न्यायालय के, बम्बई उच्च न्यायालय के, कलकत्ता उच्च न्यायालय के या केरल उच्च न्यायालय के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी केरल उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में या रायगढ़ में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई?
नैनीताल में, देहरादून में, मसूरी में या हरिद्वार में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? दुमका में, जमशेदपुर में, रांची में या हजीराबाग में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रांची में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या जबलपुर में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जबलपुर में। अगला प्रश्न है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोट्टायम में, कोच्चि में, एर्नाकुलम में या त्रिवेंद्रम में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी एर्नाकुलम में। अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में, कटक में, कोलकाता में या चांदीपुर में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कटक में। अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा कानून बनाकर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या संबंधित राज्य के राज्यपाल से या उपरोक्त सभी से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, राज्यपाल के या राष्ट्रपति के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल के। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या अपने राज्य के राज्यपाल को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपनी ओर से या मुख्यमंत्री सलाह पर राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? 12,500 और 10,000 रुपये, 12,500 और 11,000 रुपये, 33,000 रुपये या 30,000 रुपये, 2.5 लाख या 2,25,000 रुपये? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 2.5 लाख रुपये और 2,25,000 रुपये। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी, कार्निया सोरावजी, दुर्गा बनर्जी या लीला सेठ? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए अन्ना चांडी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी या कार्निया सोरावजी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लीला सेठ। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानसपुंज है? न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश पीएन भगवती ने, न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने या न्यायाधीश HR खन्ना ने या न्यायाधीश YK चंद्रचूड़ ने? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश HR खन्ना ने। अगला प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं जो कि संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है? 2, 3, 4 या 6? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।